करण ने अपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं हमें, इनको भी फिस्टुला हुआ था, कितने ख़राब कंडीशन में था सब इन्होंने बताया है, झाड़ फूँक के बारे में बताया, मैंने भी झाड़ फूँक के बारे में आपको बताया है, मैं भी इसके चक्कर में पड़ चुका था, रेत मैंने भी खाया था। तो अंत में साइंस ही काम आया, साइंस पे भरोसा रखिए, इलाज सर्जरी इलाज है और इलाज से आप ठीक हो जाएंगे। लास्ट में ये इंटरव्यू बहुत बड़ा रहा है, लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का रहा हुआ है। आप डेफिनेटली झाड़ फूँक की बात कर रहे थे आप लोग, जी। तो मैं यही बोलूँगा। हाँ। बैठो बैठो प्लीज़। तो झाड़ फूँक के भी बैठो, झाड़ फूँक भी एक ट्रीटमेंट चाहे ना हो बट साइकोलॉजिकली हेल्प कर रहा है। साइकोलॉजिकली कि आपको एक वो मतलब अंदर एक किरण है कि कहीं ना कहीं तो मैं जाऊँ। हाँ। तो वो किरण जागती रहनी चाहिए। वो किरण नहीं छूटनी चाहिए कि भाई मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा। वो डेट इज़ अ डायरेक्शन। मतलब कई बार बहुत सारे काम आप करते हो, 100 कामों में से एक काम सही पड़ता है, बट वो जो 99 करते हो वो भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनाते हैं, फेस करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। हाँ, बट हाँ कहीं कोई गलत काम कर दे, कुछ झाड़ फूँक, तो कम से कम वो अंदर जाके कुछ नुकसान तो नहीं कर रहा, कोई टीका तो नहीं लगा रहा या कुछ सुआ तो नहीं घुमा रहा, तो देन इट इज़ ठीक है। आई नो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, बट इट इज़ प्राइमरली साइकोलॉजिकल। जैसे अब वो 3 बूंद बोल देते हैं, 3 बूंद सुबह खा ली थी, 3 बूंद शाम खा ली थी, पर बीमारी ठीक नहीं हुई, पर उसने 6-8 महीने इस होप में निकाल दिया। बट दैट होप समटाइम्स हेल्प्स, समटाइम्स वो नुकसान भी करती है। ठीक है, पर उसमें पड़े मत रहो। समथिंग इज़ वर्किंग, कर लो, पर अगर वो करनी नहीं काम कर रही तो फाइंड आउट द अल्टरनेटिव। दिस इज़ व्हाट कि टाइमली अगर आप उसको, कि अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ काम करे, और वैसे भी बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करनी, तो आपको आप कई बार तसल्ली के लिए करना पड़ता है। सर का कहना है कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको और मजबूत करता है। झाड़ फूँक से आप ऐसे ठीक तो नहीं होते, लेकिन एक किरण आपको, उम्मीद की किरण दिखती है कि प्राइमरली उम्मीद की किरण मत छोड़ो, चाहे आप कुछ करते रहो। हाँ, यू शुड कीप ऑन ट्राइंग एंड समडे कहीं ना कहीं तो रास्ता सही मिलेगा। तो सर मेरे कहने का मतलब है, कोई 2-3 सर्जरी कर चुका है जो आपका वीडियो देखकर तो मन में डाउट करते हैं आने में, उनके लिए क्या कहेंगे सर? जो डाउट करता नहीं आए, क्या करेंगे उनका? जब डाउट है उनको मन जो में तो जो डाउट वाले हैं उनका ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल है। फिर भी चलो डाउट करता है, वो डाउट कर रहे तो बात नहीं बनेगी। हाँ, उसके आसपास वाले डाउट करें तो बहुत अच्छा, कर लें, कोई बात नहीं। वो पर अगर पेशेंट के मन में डाउट है फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट को स्ट्रांग रहना पड़ेगा। बीमार वो है, आसपास वालों को नहीं दिखता, आसपास वालों को लगता है हर भला चंगा दिख रहा होता है। आपके केस में तो आपका वजन इतना कम हो गया था, तो इतना मैंने आपको देखा बचपन, मतलब इट वाज लाइक कितने किलो हो गए थे याद है? 35-40 किलो वही 37 जैसा हो गया। 37 किलो, और आप सोचो ये 67-68 का बंदा है। हाँ, 30 किलो का फ़र्क आ गया, 30 किलो नहीं, हाँ 30 किलो का फ़र्क आ गया, लगभग 30 किलो का फ़र्क आ गया। 30 के से बहुत उम्मीद दिया है। इससे मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे। अभी भी मेरा घर वाले बोलता है ऐसा इंसान था जो मैं आज तक उनकी वजह से जिंदा हूँ। जो एक बार सर के पास सर से मिल के गया है ना, वो अगर किसी के साथ आया भी, किसी पेशेंट के साथ, तो सर के बारे में मेरा जाके कहने का मतलब वो ये कहीं ट्रीटमेंट दिखाई सर जैसे इंसान को दिखाई है। मेरा कहने का मतलब ये है क्योंकि सर देखिए, जिस बहुत ज़्यादा डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन सर ये बीमार जल्दी सही नहीं होता, क्योंकि मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर हर एक को ना, हम बहुत सारी चीज़ें, हर एक का अपना दिमाग है, तो लेट देम थिंक विद देयर माइंड। बट हाँ, हम उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई हाँ, जब सही समय पे आएगा, जब सही चीज़ें होंगी, एनवायरनमेंट बनेगा, वो अपने आप पहुँचेंगे, अपने आप वो सही जगह पहुँच के ठीक हो जाएंगे। हाँ, बट हम सपोर्ट कर सकते हैं। आप अगर कोई गाइडेंस मांगे आप दे दो। इतना सारा, इतनी इस टाइम तक हम मेहनत कर रहे हैं टू क्रिएट दिस इंफॉर्मेशन, तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हो? फिर उसके बाद भी कोई मूर्ख बनना चाहे या कुछ, कोई ऐसी चीज़ में, कोई बातों में आके फंसे, तो फिर वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सर देखिए, रास्ते में भी गुजर चुका हूँ। जैसे आसाम में झाड़ फूँक हुआ, ये बड़े से बड़े डॉक्टर आसाम को भी दिखाया मैंने, वहाँ भी सर्जरी किया। चेन्नई में भी एक से बढ़ के एक डॉक्टर दिखाया मैंने भी, 3-4 सभी बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, सब बड़े बड़े हॉस्पिटल दिखाया मैंने, लेकिन कहीं सक्सेसफुल नहीं हुआ। लास्ट में आपका उम्मीद था मुझे, लेकिन घर वाले ने बोला ठीक है। अब बहुत आस पड़ोस तो बोल रहा था, मना कर रहा था, तब तक फाइनेंशियली भी ड्रेन हो चुके होते हैं, पैसे भी खत्म हो चुके होते हैं, सब कुछ, हर चीज़। घर वाले तो बोल दिया जी लास्ट चांस है, मैं देता हूँ, चले जाओ। लेकिन ऊपर वाला जो उम्मीद था, वो भी भगवान है करने वाला कि वो ले आ पाया, नहीं तो वहाँ पे हो सकता कि सपोर्ट ही ना मिल पाती। आना भी कोई आसान थोड़ा, हर एक के लिए नहीं पॉसिबल।
बार बार हम लोग ये सर कह रहे हैं, बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक बेहतरीन डॉक्टर का को खोजना इस बीमारी के लिए ये बहुत मायने रखता है। अगर आप सही डॉक्टर तक पहुँच गए तो आप ठीक हो जाएंगे, वरना ये बीमारी आप झेलते रहेंगे, डॉक्टर से डॉक्टर एक पैदान ऊपर चढ़ते जाएंगे, नहीं ठीक होंगे। तो बहुत लक्की वो लोग हैं जिनको और अच्छा सबसे डॉक्टर मिल गया। इम्पोर्टेंट और लक्की वो हैं जो ठीक हो गए। अपने आप को बहुत लक्की समझो, ये बहुत इजी बीमारी नहीं है, मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, मैं किसी को नहीं बोलता कि तुमने 100% ठीक होना है, मैं बोलता हूँ मुश्किल है। एंड बट हाँ, आपसे ख़राब ठीक हुए हैं तो आप क्यों नहीं होगे, होप रखो और पॉजिटिव तरफ चलो, देयर इज़ गुड पॉसिबिलिटी एंड और जहाँ नहीं होना होता वहाँ मैं उनको भी ये भी बोल के चलता हूँ कि बीमारी ख़त्म नहीं कर रहा, सिर्फ कंट्रोल कर रहा हूँ, पॉजिटिव रहना, ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी, इतना कर दूँगा, इतना कर देंगे, ज़िंदगी अच्छी चल जाएगी। ठीक है सर। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। वीडियो बहुत बड़ा रहा है और पार्ट वाइज में आपको देखने को मिलेगा।